नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक से भयानक बारिश हो रही है। पूरे बिहार में तबाही का मंजर है। बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं तो कई जिले डूबने वाले हैं। बिहार सरकार ने भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है और आज भी भयानक बारिश होगी तो वहीं कई जिलों में बाढ़ आने वाला है। तो आखिर कौन से जिले ज्यादा खतरे में हैं? कहां आज भी तेज बारिश होगी? मौसम का क्या हाल है? तमाम खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है। अभी ही बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर हैं और खतरा अभी टला नहीं है। अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। बिहार के 11 जिलों में खतरा और भी बढ़ गया है। यहां रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया। बिहार के इन जिलों में भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही तेज वज्रपात को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के अलावा दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय। यहाँ मेघ गर्जन वज्रपात के साथ अत्यधिक से अत्यधिक बारिश की आशंका है। इस वजह से लोगों से घर से कम निकलने की अपील की गई है। तो वहीं बिहार के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहाँ भी भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। यहाँ भी सचेत रहने की हिदायत दी गई है। इन जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। तो अभी बिहार के लोग 1-2 दिन जरा बच के रहिएगा। तो वहीं बिहार के बगहा का काफी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। घर की छत पर चढ़ गए हैं लोग क्योंकि नीचे का पूरा घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं बेतिया के भी कई गांवों में लोगों के घरों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी घुसा हुआ है। उनके घरों में चूल्हे तक नहीं जल पाए हैं। उनका कहना है कि अब अगर हम लोग घर से नहीं निकले तो डूब जाएंगे। लोग अपने घरों में ही डूब रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके घर में घुटने भर से ज्यादा पानी घुस गया है। लोग अपने घरों में डूब रहे हैं। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि खाने के लिए घर में राशन नहीं है। बाढ़ के पानी में सब कुछ तबाह कर दिया है। घर में जो अनाज रखे हुए थे वे सब पानी में बह गए हैं और ऐसे में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी मानसून की पहली बारिश है। ऐसे में बाढ़ ने पहली बारिश में ही सब कुछ तबाह कर दिया है। तो अभी तो पूरा मानसून बाकी है। ऐसे में जिला प्रशासन से गुहार है कि वे हमारी मदद करे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई है। बिहार के इन जिलों में भयंकर बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात किया गया है। बिहार के इन जिलों के लोग जरा सावधान रहें, यहां बाढ़ तबाही मचा सकती है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिहार के अररिया, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया और पटना जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ का तांडव अभी से ही शुरू हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग में बना है कंट्रोल रूम जो 24 घंटे काम करेगा और इसमें आपदा विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएचडी व पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी रहेंगे जो बाढ़ प्रभावित जिलों में आई परेशानियों का निपटारा करेंगे। बिहार के कई जिले पहले ही बारिश में डूब गए हैं। सरकार पूरी तरह से फेल दिख रही है। मानो सरकार के सारे दावे बारिश और बाढ़ के पानी में ही बह गए हो। बात करें बेतिया की तो बेतिया के कई गांव इस बाढ़ और बारिश के पानी में डूब गए हैं। बेतिया में लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांवों में पानी घुस गया है। तो वहीं गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यहां के कई गांव डूबते हुए नजर आए हैं। गांव में बढ़ रहे पानी के कारण लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों के घर में पानी घुस चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। बराज से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी चंपारण में चारों तरफ पानी ही पानी है। दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ का ही मंजर नजर आ रहा है। गांव में आने का रास्ता भंग हो चुका है।
चारों तरफ पानी ही पानी है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ नदियां और कहाँ तालाब। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग बाढ़ के पानी से परेशान हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। बात करें पटना की, तो पटना के कई इलाके तेज बारिश के कारण डूब गए हैं। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई है। सरकार कुछ दिन पहले ही चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि पटना नहीं डूबेगा, तो क्या हुआ साहब? डूब गया पटना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। पटना में सरकार के दावे फेल साबित हो रहे हैं। यहाँ 70 से अधिक कॉलोनियों में जल जमाव हो गया है, नालियां जाम है, यहाँ घरों में पानी घुस रहा है। सड़क से नाला नाली का ऊंचा होना समस्या बन गया है। लोगों का कहना है कि घर से भी निकलना मुश्किल हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। पटना की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब सड़कें तालाब में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं गंदगियों का कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं देखिए, पूर्वी चंपारण पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है, परेशानियां बढ़ा दी है। लोगों के बीच अब दहशत है। गांव डूबता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बीच वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,13,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ भयानक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। गंडक नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए बांध की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही गंडक नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। हालात इतनी भयानक होने वाली है कि कई गांवों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि गांव के पूरे डूबने का खतरा है। गोपालगंज में गंडक नदी का तांडव शुरू हो गया है। तेज धार में बह गई है कई सड़कें, तो कई लोगों के घर, कई लोगों के आशियाने बह गए। गोपालगंज की स्थिति काफी भयानक हो गई है। बाढ़ का पानी गांवों में प्रवेश करने के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग मजबूरी में अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मवेशी और खाने पीने के जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थलों पर जाने को विवश हैं लोग। गोपालगंज के कई गांवों में चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। गोपालगंज सदर प्रखंड के रामनगर में कई घर डूब चुके हैं। गांव में 5 से 7 फुट पानी बह रहा है। तो सोचिए, 5 से 7 फुट पानी, यानी पूरा का पूरा एक मनुष्य ही डूब जाए। तो वहीं दियारा के लोगों ने घर को खाली कर दिया है। कई लोग अपने घर के छतों पर जाकर रह रहे हैं। यहाँ +2 स्कूल, मध्य विद्यालय, आंगनबाड़ी आदि सरकारी मकानों में 1 मंजिला छत तक पानी पहुंच गया है। आसपास के लोग नाव के सहारे ऊंचे स्थलों पर जाने को मजबूर हैं। तो वहीं गोपालगंज के 35 गांवों में घुस गया है बाढ़ का पानी। सो रही है बिहार सरकार। जून में ही बाढ़ से लोग बेहाल हैं। बात करें मोतिहारी की, तो सिकरहना नदी में हो रही तेजी से कटाव के कारण किनारे बसे 10,000 से भी ज्यादा लोग ईंट पत्थर लादकर दूसरा आशियाना ढूंढने को निकल पड़े हैं। मोतिहारी में बाढ़, बर्बादी और बदहाली देखी गई। यहाँ लोगों के घर तक डूब गए, कई के घर ही बह गए। खाने पीने तक का ठिकाना नहीं है। लोग अपने घर के ईंट पत्थर बालू को लाद करके कहीं दूसरे जगह ले जा रहे हैं, ताकि कम से कम अपनी जान बचाई जा सके। दरअसल मोतिहारी के सुगोली प्रखंड में सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि लोग अपने घरों से ईंट बालू बोरे में भरकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। बूढ़े बच्चों के साथ खाने का सामान लादकर किसी तरह लोग गांवों से निकल रहे हैं। हालात इतनी भयानक है कि भवानीपुर में सिकरहना नदी के तट पर स्थित कई लोगों के पूरे घर बह गए हैं, तो कई लोगों के घर का आधा हिस्सा बह गया है। अब लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से भाग रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है।
अब तो सरकार बिहार में वैक्सीन लगाने पर भी झूठ बोल रही है। देख लीजिए, बिहार में वैक्सीनेशन का आखिर ये कैसा गणित, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि 24 घंटे में 6,62,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 48 घंटे में मात्र 4,76,000 का ही टीकाकरण हो पाया है। मतलब स्वास्थ्य विभाग जहां 48 घंटे में भी उतने वैक्सीन नहीं बता रहे हैं, उतने की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री 24 घंटे में उससे डबल बता दे रहे हैं। तो आखिर कौन सही और कौन झूठ बोल रहा है? जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बीते दिन बिहार में 6,62,507 वैक्सीन लगी, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मात्र 1,23,745 वैक्सीन लगी है। बिहार के कई जिलों के साथ सीवान भी इस भयंकर बारिश में डूबता हुआ नजर आया और सरकार के सारे दावे फेल साबित हुए। और कचड़े का ये ढेर देखिए कि किस प्रकार से पूरा शहर गंदगी के ढेर में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इधर आरजेडी सीवान का कहना है कि पहली बारिश हो, बाढ़ हो या कोई तूफान, बिहार के हर शहर की तरह सीवान सदर की यही हालात हो जाती है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि बारिश में हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ तो अमेरिका में भी आता है। तो इनका कहना है तो अमेरिका में भी इतना कचरा, बजबजाती नालियां और नारकीय जीवन भी आसमान से ही तो टपकता होगा ना। नारकेक कुमार, देखिए आरजेडी ने नीतीश कुमार जी को नारकेक कुमार कह के संबोधित किया है, क्योंकि बिहार की स्थिति इस भयंकर बारिश में सरकार ने नर्क की तरह बना दी है। वाह रे बिहार सरकार, और धन्य है आपकी ये झूठे दावे। देख लीजिए, बिहार डूबता हुआ नजर आ रहा है, तालाब में तब्दील हो गया है मोहनिया अनुमंडल का अस्पताल। दरअसल खबर है कैमूर से, यहां मोहनिया अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ट्रामा सेंटर, मरीजों के वार्ड और डॉक्टर चेंबर तक पानी घुस गया है। मरीजों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। दरअसल कैमूर जिले में रात भर रुक रुक कर हुई बारिश से अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भारी जलजमाव हो गया। अब डॉक्टर अस्पताल वार्ड में पानी के बीच में ही खड़े होकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बारिश के कारण मोहनिया की सड़कों पर भी भारी जलजमाव हो गया है। रात से ही हो रही बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इस कोरोना काल में अस्पतालों की व्यवस्था और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना था, लेकिन उल्टा ही हो गया। बारिश के पानी का निकास अच्छे तरह से नहीं होने के कारण नाले का गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस गया है। इसी पानी के बीच महिलाओं की डिलीवरी और मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। बिहार में नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। यहां मौत का तांडव शुरू हो गया है। सीतामढ़ी से खबर है कि सीतामढ़ी में खेल खेल में डूब गए हैं 5 दोस्त, जिनमें से सिर्फ एक बचा। बागमती नदी काफी विकराल हो गई है। बागमती नदी के घाट पर स्नान करने गए 5 किशोर तेज धार में 4 को बहा करके ले गई और जिनमें से 4 की मौत हो गई है। दरअसल सीतामढ़ी में बेलसंड थाना क्षेत्र में बागमती नदी के चैनपुर घाट में स्नान करने गए 4 किशोर की डूबने से मौत हो गई है। बिहार की बेटियों को नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इस क्षेत्र में भी 33% आरक्षण मिलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले लिए हैं और इसी क्रम में अब उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य की बेटियों को बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33% आरक्षण मिलेगा। यूनिवर्सिटी की 33% सीट बिहार की बेटियों के लिए आरक्षित होगी। और साथ ही बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार के युवाओं को बहुत ही जल्द एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने वाला है।